अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तिनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। मोक्ष माता जी सबको सुनाता है। ठीक है, आपको बता दें, आपको हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज उपवास, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समय जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदामि सुखसाता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय समसाहोण येषो कंच नमोकारो सव पावकणं सनो मंगलानंत संवेदिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जीवाभिगम उत्तर की वाचना प्रारंभ है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रही। 10वीं प्रतिपत्ति सर्व जीवाभिगम सुनाई जा रही है। 4 प्रकार के सब जीव जो सुनाए जा रहे। पहले बताया था 4 प्रकार के जीव योगों को लेकर, मन योगी, वचन योगी, काय योगी। अब वेद को लेकर के अहवा चौविहा सब जीवा पणता तंजह इत्थि वेगा पुरुष वेगा नपुंसक वेगा अवेगा अथवा अहवा अथवा चौविहा सब जीवा पणता। सारे जीव 4 प्रकार के कहे। तंजह जैसे के इत्थि वेगा स्त्री वेद वाले, पुरुष वेगा पुरुष वेद, नपुंसक वेगा नपुंसक वेदक, अवेगा अवेदक, स्त्री वेदक पुरुष वेदक नपुंसक वेदक और अवेदक। इत्थि वेगाणं भंते इत्थि वेयति कालो केवचिरं होय गोयमा एगेणं आयेसे। पलिय सयं 10 उत्तरं 18 14 पलिय पुहुतं समौ जहन्नेणं पुरिस वेयस जहन्नेणं अंतो मुहूर्तं उकोसेणं साग्रोवं सय पुहुतं साईरेगम नपुंसक वेयस जहन्नेणं एकं समयं उकोसेणं अनंतं कालं वनस्सै कालो। इत्थि वेगाणं भंते इत्थि वेयति कालो केवचिरं होय। हे भगवान, स्त्री वेदक, स्त्री वेद वाले स्त्री वेद के रूप में रहे तो कितने समय तक रह सकते। तो जहां पर अनेक अपेक्षाओं से वर्णन किया है, गोयमा हे गौतम एगेणं आयसे, एक अपेक्षा से पलिय स्वयं 100 पल्योपम, 100 पल्योपम उससे कुछ ज्यादा जैसे बैठता है जो दूसरे देवलोक की परिगृहिता देवी, अपरिगृहिता देवी जिसके 50 पल्योपम की आयु है। जहां मनुष्यनी बनी फिर अपरिगृहिता बनी, फिर मनुष्यनी बनी फिर अपरिगृहिता बनी, ऐसे 100 सागरों में 100 पल्योपम बनता है। 10 उत्तरंग 10 उत्तरंग 110 ये दूसरे देवलोक की अपरिगृहिता देवी जो है 55 पल्योपम है। तो 2 भवों को लेकर के और बीच में मनुष्य या त्रियंश का भाव लेकर के 110 हो जाते। 18 14 18 पल्योपम दूसरे देवलोक की जो परिगृहिता देवी है उसकी 9 पल्योपम ज्यादा माननी है। 2 भवों को लेकर के बीच में मनुष्य या त्रियंश का स्त्री का लेकर के ये 18 पल्योपम का लिया। 14 जो है प्रथम देवलोक में जो परिगृहिता देवी उसकी 7 पल्योपम की आयु।
सात पल्योपम, जहां मनुष्य या स्त्री के त्रियंचनी के रूप में, फिर वहां से देवलोक में गए तो वहां पर फिर सात पल्योपम की आयु, ऐसे 14 पल्योपम। पलीय पोहतम, पृथकत्व, जहाँ प्रत्येक पल्योपम 2 पल्योपम से 9 पल्योपम। ये तो उत्कृष्ट है समो जहन्य, और जघन्य से एक समय। एक समय स्त्री वेद के रूप में कैसे आता है का वर्णन किया जाता है। जैसे स्त्री वेद वाला कोई जीव मनुष्यणी साध्वी के रूप में, उसने उपशम श्रेणी की। उपशम श्रेणी के बाद वह अवेदी 8.5 गुण स्थान पार कर गए, 11वें गुण स्थान से पुनः वापिस स्त्री वेद में प्रवेश किया, और एक समय के बाद ही उनका भाव पूर्ण हो गया। ऐसे जीव अनुत्तर विमानों में जाने वाले होने के कारण वे पुरुष वेदी वहां पर बने। तो इस अपेक्षा से एक समय स्त्री वेद का आया। तो पुरुष वेद जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण सागरोगम सय पुहुत्तम साइरेगम। पुरुष वेद वाला जघन्य से अंतर मुहूर्त, उसके बाद काल करके दूसरे वेद के रूप में जन्म हो गया, और उत्कृष्ट से प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा। इतने समय तक लगातार पुरुष वेद के रूप में ही जन्म लेता रहा। नपुंसक वेद जहन्नेण एकम समयो कोशेण अनंतं कालं वनस्सै कालो। नपुंसक वेद का जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अनंत काल, वनस्पति काल कहना। ऐसे एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो सारे नपुंसक है। तो नपुंसक पर्याय में ही जन्म मरण धारण करता रहा लगातार वनस्पति काल का। और एक समय जैसे स्त्री वेद का कहा था, ऐसे ही नपुंसक वेदी का आता है। मानो किसी नपुंसक वेद वाले ने, उसने उपशम श्रेणी का प्रारंभ किया, अवेदी बन गया। और उपशम श्रेणी वाला तो ऊपर 11 में से फिर नीचे ही आता है। जब नीचे आया, जब अवेदी से सवेदी हुआ, तो नपुंसक वेद में आय को एक समय हुआ, और उसी समय उनकी मृत्यु होगी। अब तो देवलोक में पैदा होने के कारण से पुरुष वेदी बना। तो लेकिन नपुंसक वेद का तो एक ही समय आया ना, इस दृष्टि से एक समय। उकोसेण उत्कृष्ट से अनंतं कालं वनस्सै कालो, अनंत काल वनस्पति काल का है। अव्यय दोविहे प्रणत्य साइएवा अपजवसी साइएवा सपजवसी। तेज हन्नेण एकम समय उकोसेण अंतो मुहूर्तम। अव्यय दोविहे प्रणत्य, अवेदक, जहां किसी भी वेद का उदय नहीं है, ना स्त्री वेद, ना पुरुष वेद, ना पुंसक वेद। ये 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद आत्मा की स्थिति आती है। तो बताया है कि अवेदक 2 प्रकार के हैं, साधी अपरिवसित। अवेदी बन गया, शपक श्रेणी वाला है, केवल ज्ञान पाएगा, सिद्ध गति को जाएगा। तो ऐसे जो जीव है वो उनकी आदि है लेकिन अंत नहीं है, अवेदी। दूसरे साधी स्वपरिवसित, जैसे श्रेणी उपशम श्रेणी की है, 8.5 गुण स्थान पार हुए, अवेदी बन गया। 10वें गुण स्थान में गया, 11वें में गया, वहां से वापिस आया, और पुनः 10वें में 9वें में आया, 8.5 से के क्षेत्र में प्रवेश किया, पुनः सवेदी बन गया।
वैसे अवेदक अवस्था में जीव रहा तो कहा जाता है जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। ये 10वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान का आधा 10वां और 11वां गुण स्थान ये सारा समय अंतर मुहूर्त का है। लेकिन एक समय इस दृष्टि से कटता है जब संवेदी से अवेदी हुआ एक ही समय हुआ था और उस समय उनका भाव पूर्ण हो गया, तो इस अपेक्षा से केवल एक समय लिया जाता है अवेदक। इत्थि वेयस अंतरं जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनर्सई कालो पुरिस वेयस जहन्नेन एगं समयं उकोसेण बनर्सई कालो नपुंसक वेयस जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण सागरोवम सय पुहूर्तम साइरेगम। अवेगो जहाँ हेठा अपा बहुवं सब थोमा पुरिस वेदगा इत्थि वेदगा संखेज गुणा अवेदगा अनंत गुणा नपुंसक वेदगा अनंत गुणा। इत्थि वेयस अंतरं जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोशेण बनस्सै कालो। स्त्री वेद का अंतर जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल। स्त्री वेद वाला है अपना भाव पूर्ण करके पुरुष वेद के रूप में जन्म लिया, जहाँ नपुंसक वेद के रूप में जन्म लिया, तो जन्म लेने के कारण अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण किया और उसके बाद पुनः स्त्री वेद के रूप में उसने जन्म ले लिया। ऐसे जघन्य अंतर मुहूर्त उकोसेण बनस्सी काल उत्कृष्ट से वनस्पति काल एक इंद्रिय में विकलेंद्रियों में चला गया, वहीं पर जन्म वर्ण धारण करता रहा, तो वनस्पति काल उत्कृष्टा अंतर कहा स्त्री वेद का। पुरुष वेयस जहन्नेण एकम समयं उकोसेण वनस्सी कालो। पुरुष वेद का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट जो है वनस्पति काल। अब एक समय कैसे कटता है? जैसे कोई पुरुष वेद वाला जीव उपशम श्रेणी कर रहा, जब 8.5 गुण स्थान पार हुए तो अवेदी हो गया, लेकिन अब अवेदी होने के बाद एक ही समय बीता था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, उनका भाव पूर्ण हो गया। भाव पूर्ण होने के बाद देव रूप में बना है, तो देव रूप में वहां पर पुरुष है, पुरुष वेद वाला है, तो इस दृष्टि से केवल एक समय का अंतर पड़ा जघन्य। और उत्कृष्टा पुरुष वेद को छोड़ करके दूसरे वेदों में नपुंसक वेद में स्त्री वेद में चला जाए और वहीं पर जन्म मरण करता रहे, तो वनस्पति काल जितना है इतना समय पुरुष वेद का अंतर काल ज्यादा से ज्यादा पड़ सकता है। नपुंसक बेयस जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण सागरोगम सय पुहूर्तम साइरेगम। नपुंसक वेद का जघन्य से अंतर मुहूर्त का अंतर काल है उत्कृष्ट से प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना। नपुंसक वेद वाली ने नपुंसक वेद को छोड़ा, स्त्री वेद के रूप में या पुरुष वेद के रूप में जन्म लिया और अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके पुनः वो नपुंसक वेद के रूप में उसने जन्म ले लिया। ऐसे जो अंतर मुहूर्त बैठता जघन्य उत्कृष्ट जो है नपुंसक वेद स्त्री वेद न पुरुष वेद में जन्म मरण धारण करता रहे, तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा 200 सागरोपम से 900 सागरोपम से कुछ ज्यादा तक पुरुष वेद स्त्री वेद के रूप में रहा और पुनः वो नपुंसक वेद में चला गया, तो ज्यादा से ज्यादा नपुंसक वेद का जो अंतर है। अवेगो जहाँ जह हेठा अवेद का अंतराल जो है जैसे पहले कहा उसी के अनुसार कहना। अवेद का
अंतराल, जघन्य अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त ऐसे बैठता है जैसे अवेदक का अनुभव किया, उपशम श्रेणी के माध्यम से पुनः सवेदी अवस्था में आ गया। तो अंतर मुहूर्त के बाद दूसरी बार उसने उपशम श्रेणी का प्रारंभ किया। अंतर मुहूर्त के अंदर दूसरी बार फिर 8.5 गुण स्थान से ऊपर चला गया। इस प्रकार अवेदक का जघन्य अंतर मुहूर्त काल कहा जाता है। जो सादी अपरिवस्थित आवेदक है उसका अंतराल नहीं पड़ता, सादी सपरिवस्थित का पड़ता है। और कहा जाता है, पहले भी आया था, सिद्धांत पक्ष में आगमों के पक्ष के अनुसार चरम शरीरी उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करता, वह क्षपक श्रेणी का ही आरोहण करता है। यदि आगम के अनुसार उपशम श्रेणी वाला उपशम श्रेणी का आरोहण करता है तो एक भाव में 2 बार कर सकता है, अनेक भवों की अपेक्षा से 4 बार कर सकता है। तो जब 2 बार कर सकता है तो जघन्य काल उसका अंतर मुहूर्त का हो सकता है, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा आता है कि कोई जीव जिसने उपशम श्रेणी का आरोहण किया है वो उपशम श्रेणी 2 बार कर सकता है, लेकिन उपशम श्रेणी का इस जिसने 1 बार आरोहण किया है तो वह दूसरी बार क्षपक श्रेणी का आरोहण कर सकता है, जो कर्म ग्रंथों के अनुसार। लेकिन अपने आगम पक्ष को प्रधानता देने के कारण से तो आगम की बात को ही सामने रखा जाता है कि जिसने उपशम श्रेणी की है वो उस जन्म में उपशम श्रेणी तो कर सकता है लेकिन क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता। तो सादी सपरिवर्तित का जघन्य जो काल है वो अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्टा जो है वह देशन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन हो सकता है। तो अप्पा बहुवं सवथोवा पुरुष वेद का इत्थि वेद का संकेत गुणा अवेद का अनंत गुणा नपुंसक वेद का अनंत गुणा अल्प बहुत्व सावथोमा पुरुष वेद का सबसे थोड़े पुरुष वेद वाले इत्थि वेद का संकेत गुणा स्त्री वेद वाले संख्यात गुणा है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्यों से मनुष्यनिया स्थायी गुणा, त्रियंचों से त्रियंच स्त्रियां 3 गुना ज्यादा है, 3 रूपाधिक स्थायी रूपाधिक, देवों से देवियां 32 गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार संख्यात गुणा का ही अंतर हुआ, ज्यादा नहीं। लेकिन स्त्री वेद वाले जीवों से अवेद का जो अवेदक है वे अनंत गुणा है। जहां मनुष्य भव में तो थोड़े से हैं लेकिन सिद्ध भगवान अनंत है, उनकी संख्या को मिलाकर के अनंत गुना बैठता है। और अवेदक जीवों से नपुंसक वेद का अनंत गुना, नपुंसक वेद वाले जीव अनंत गुना ज्यादा है, एक इंद्रियों को लेकर के उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। अब इसके आगे अहवा चौविहा सब जीवा प्रणता तन जहा चक्कु दंसनी अचक्कु दंसनी अवधि दंसनी केवल दंसनी, अथवा चौविहा सब जीवा प्रणता जितने भी जीव हैं वे सारे 4 प्रकार के कहे। जहां पर 4 प्रकार दर्शन की दृष्टि से कहा है। तंजाहा जैसे कि चक्षु दंसनी अचक्षु दंसनी अवधि दंसनी केवल दंसनी, चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी केवल दर्शनी। चक्षु दर्शन के कारण से चक्षु दर्शनी कहा जाता है, चक्षु दर्शन वाले अचक्षु दर्शन के कारण से अचक्षु दर्शनी कहा जाता है। अवधि दर्शन के कारण अवधि दर्शनी और केवल दर्शन के कारण से केवल दर्शनी केवल दर्शन वाले कहा जाता है। चक्षु दंसनी न भंते जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोशेण सागरोवम सहस्रं साइरेकम अचक्षुदंसनी दूवी है प्रणत्य अनाये व अपजवसीय अनाये व सपजवसीय।
ओहि दंसनी जहन्नेण एकं समयो कोसेण दो छावठी सागरोमान साई रेगा केवल दंसनी साई अपजवसी चक्षु दंसनी भंते चक्षु दंसनी कालेण केव चिरंग होई। हे भगवान, चक्षु दर्शन वाला जीव जो है, यदि चक्षु दर्शन वाला रहे तो कितने समय तक रह सकता है? भगवान ने कहा, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण सागरोगम सहसम साइरेगम। जघन्य से अंतर मुहूर्त चक्षु दर्शन के रूप में जन्म हुआ, मतलब चतुर्इंद्रिय के रूप में या पंचेंद्रिय के रूप में, और अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके पुनः वह अचक्षु दर्शन वाले एक इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय वालों तक उस वहां पर जाकर जन्म ले लिया। इस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त बैठता है। उकोसेण सागरोगम सहस्रम साइरेगम, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के रूप में लगातार जन्म मरण करता रहे तो चक्षु दर्शन की लब्धि वाला होने के कारण से 1000 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना, सातिरेक 1000 योजन, कुछ ज्यादा 1000 योजन। अचक्षु दंसने दुदंसनी दुविहे पणत्य अनाये व अपजवसीय अनाये व सपजवसीय। अचक्षु दर्शनी ये 2 प्रकार के कहे, एक अनादि अपरिवसित और एक अनादि सपरिवसित। संसार अवस्था में जब तक सदमस्त अवस्था है तब तक अचक्षु दर्शन तो जीव के साथ सदा ही साथ रहता है। तो बताया जाता है कि अनादि अपरिवसित का मतलब अभव्यों की दृष्टि से जिनकी ना आदि है ना अंत है, ऐसे जीवों का जिन्होंने कभी संसार को तरना नहीं है, उनका अचक्षु दर्शन अनादि अनंत है। जिन्होंने तरना है उनका अनादि शांत है। अनाह्य व सपजवसीय, आदि तो नहीं है लेकिन पर्यवसान है। जब केवल ज्ञान होगा तो अचक्षु दर्शन की लब्धि जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो क्षायोपशमिक लब्धि है, केवली के पास क्षायोपशमिक लब्धियां नहीं होती। ओहि दंसनी जहन्नेण एकम समयो कोसेण दो छावठी सागरोमान साई रेगा। अवधि दर्शनी जो है जघन्य से एक समय, अवधि दर्शन जघन्य से एक समय, इसका कहा जाता है कि अवधि दर्शन पैदा हुआ साथ ही खत्म हो गया, एक समय रहा। और उत्कृष्ट से 2 छावठी सागरोपमाण साई रेगा, 266 सागरोपम, 132 सागरोपम से कुछ ज्यादा। अब जो 132 सागरोपम से कुछ ज्यादा कैसे बैठ सकता है? कहा जाता है नारकी, नरक में कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, जहां से 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन लेके जा सकता है, लेकिन नरक का भाव पूर्ण करके 3 ज्ञान 3 दर्शन लेके वापिस नहीं आ सकता। मतलब कि केवल जो तीर्थंकर भगवान का जीव या कुछ और है जो अवधि ज्ञानी है, वे तीसरी नरक तक के तो लेके आ सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो बताएं, जहां पर जो 266 132 सागरोपम, उनको ऐसा बताया जाता है 3 भव 12वें देवलोक के किए, 32 22 सागरोपम के, और जहां पर मनुष्य बना, मनुष्य भाव में थोड़ी देर के लिए मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्या दृष्टि बनने के कारण से वे अवधि ज्ञान से विभंग ज्ञान में चला गया।
लेकिन अवधि दर्शन तो उसका बना रहा, क्योंकि अवधि दर्शन जैसे केवल अवधि ज्ञान के साथ पाया जाता है, वैसे अवधि दर्शन अवधि विभंग ज्ञान के साथ भी पाया जाता है। तो ज्ञान की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो तो 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा है, लेकिन अज्ञान जो है वो लगातार 66 सागरोपम नहीं रहता। तो 66 सागरोपम वह अवधि दर्शन रहा ज्ञान के साथ। मनुष्य भव में थोड़े समय के लिए मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्या दृष्टि बनने के बाद उसका जो ज्ञान था वो अज्ञान के रूप में परिणत हो गया। अब वो विभंग ज्ञानी तो बन गया, लेकिन अवधि दर्शन तो साथ ही। अब थोड़ी देर मिथ्या दृष्टि रह करके पुनः वो सम्यक दृष्टि बन गया। सम्यक दृष्टि बनने के बाद अब ज्ञान की पर्याय उसकी दोबारा शुरू होगी। अब की बार वह जीव जब अवधि ज्ञानी बना तो उसके साथ अवधि दर्शन तो साथ ही है। 66 सागरोपम पहले कहे, अब जहां से साधु जीवन लिया है, अवधि ज्ञानी है, अवधि दर्शन साथ है, जहां से भव पूर्ण करके वे 469 विमानों में गया। वहां पर भी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, 33 सागरोपम की आयु पूर्ण की। फिर मनुष्य भाव बना मिला, वहां से ज्ञान साथ लेकर के आया है। जब ज्ञान साथ लेकर के आया तो दर्शन भी साथ है। अब पुनः संयम ले लिया, अवधि ज्ञान भी है, अवधि दर्शन भी है। अब फिर उसने 569 विमानों में से 5 में से कहीं से की हुई 33 सागरोपम की आयु का बंद किया। कहा जाता है सर्वार सिद्ध में जाने वाला तो निश्चित है एक जन्म लेकर के वह मोक्ष में जाएगा, लेकिन शेष 469 विमानों में जो पहली बार गया है वह एक जन्म लेकर पुनः मोक्ष में चला जाए, ऐसा सबके लिए नियम नहीं है। लेकिन जो नियम है, जब जो दूसरी बार 469 विमानों में जाता है तो वो एक जन्म लेकर सिद्ध गति को अवश्य निश्चित रूप से वो जाता है। तो इस प्रकार चाहे सर्वार सिद्ध में गया, चाहे वो 469 विमानों में गए 33 सागरोपम का, पुनः जब मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तब भी उसके साथ अवधि ज्ञान भी साथ है, अवधि दर्शन भी साथ है। ऐसे 66 सागरोपम 12वें देवलोक के लेकर के हुए। अब दूसरी बार 569 विमानों को लेकर के 66 सागरोपम बने हैं। 33 सागरोपम से 2 भव, तो 66 करके अवधि दर्शन के 132 सागरोपम बन जाते हैं। तो फिर एक जो है जो मनुष्य भव पाए, मनुष्य भव में जो अवधि दर्शन रहा उसको लेकर के साथ ही कुछ ज्यादा समय कहना। तो अवधि दर्शन का उत्कृष्ट से जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 132 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना, इस प्रकार जो बताए वो घटता है। केवल दंशनी साह्य अपजवसी, केवल दर्शन, केवल दर्शन लब्धि ऐसी है जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं, साधि अपरिवसित। चक्षु दंशनी स अंतरं जहन्नेण अंत मुहूर्तों कोसेण बनस्सई कालो। चक्षु दर्शनी का अंतर काल जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से वनस्पति काल। चक्षु दर्शन को छोड़ करके अचक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शन से रहित, जहां पर जे लब्धि नहीं है वहां पर अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण किया और पुनः चक्षु दर्शन वाले के द्वारा जन्म ले लिया। ऐसे अंतर मुहूर्त और वह वनस्पति काल आदि दूसरी अचक्षु दर्शन वालों में लगातार जन्म मरण करता रहे तो वनस्पति काल का है। इतने समय के बाद वो अवश्य चक्षु दर्शन की लब्धि वाला बनेगा। अचक्षु दर्शनी सा दुविहस नथि अंतरम। अचक्षु दर्शनी 2 प्रकार के हैं, अनादि अपरिवसित और अनादि सपरिवसित। इन दोनों में से किसी का अंतराल नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता।
ओहि दंसनी स जन्येण अंतो मुहूर्तम कोसेण बनसी कालो। अवधि दर्शनी का जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। अवधि दर्शन पैदा हुआ चला गया, अंतर मुहूर्त के बाद पुनः पैदा हो गया, क्योंकि ये परिणाम चढ़ते उतरते रहते हैं। परिणाम चढ़े, निर्मल ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया। जब परिणाम उतर गए तो उपलब्धि खत्म हो गई, पुनः प्राप्त होगी परिणामों के वर्धमान होने के कारण से। ऐसे जघन्य अंतर मुहूर्त का है और उत्कृष्ट वनस्पति काल का है। तो वनस्पति काल मतलब एक इंद्रिय आदि जीवों में जन्म मरण करता रहा। जिसने अवधि ज्ञान पाया है उसका तो आता है अंतराल काल, देशन, अर्ध, पुद्गल, परावर्तन, लेकिन अवधि दर्शन वाले का निश्चित नहीं है। क्योंकि जो अवधि दर्शन क्या ज्ञानी का है या अज्ञानी का है। यदि मिथ्या दृष्टि का है तो उसका वनस्पति काल का अंतर हो सकता है, जिसने कभी भी सम्यक्तों का स्पर्श नहीं किया हुआ है। और यदि वो सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान है तो उसका अवधि दर्शन है तो उसका देशन, अर्ध, पुद्गल, परावर्तन आएगा अंतराल। लेकिन जो सामान्य का कहा है तो सामान्य की अपेक्षा से वनस्पति काल का है। केवल दंसनी सा नथी अंतर, केवल दर्शनी का अंतर नहीं है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं आएगा। जहां से सिद्ध गति को जाएगा तो केवल दर्शन होने के बाद वह कभी लब्धि जाती नहीं है, इसलिए उसका अंतराल नहीं पड़ता। अपा बहु सब थोबा ओहि दंसनी चक्षु दंसनी संखेज गुणा केवल दंसनी अनंत गुणा अचक्षु दंसनी अनंत गुणा अल्प बहुत तब थोबा ओहि दंसनी सबसे थोड़े अवधि दर्शन वाले चक्षु दंसनी असंख्यज गुणा अचक्षु दर्शन वाले अवधि दर्शन वालों से असंख्यात गुणा ज्यादा है। केवल दंसनी अनंत गुणा केवल दर्शन वाले अनंत गुणा ज्यादा है। अचक्षु दंसनी अनंत गुणा अचक्षु दर्शन वाले उनसे अनंत गुणा ज्यादा है। अब इसके आगे अहवा चौविहा सब जीवा प्रणता तंजहा संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा नो संज्ञा नो असंज्ञा नो संज्ञा संज्ञा। अहवा अथवा चौविहा सब जीवा प्रणता सारे जीव चार प्रकार के जो संयम असंयम को लेकर के। तंजहा जैसे कि संज्ञा संयत, संयत जो है छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थान वाले साधु रूप में, साधु साध्वी रूप में। और संज्ञा असंजय से पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक है। संज्ञा संज्ञा संजता संजय ये पांचवें गुण स्थान वाले। नो संज्ञा नो संज्ञा नो संज्ञा संज्ञा जो ना संजत है ना असंजत है ना संजता संजत, ऐसे जीव सिद्ध भगवान कहे जाते हैं। संजयनं भन्ते कालो केवचिरंग होय जहन्नेनं एकं समयो कोसेण देशूना पुब कोड़ी। संजयनं भन्ते है भगवान संजत संजत पणि में रहे तो कितने काल तक हो सकता है। भगवान ने कहा जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देश और करोड़ पूर्व, मतलब संयम लेते सारी जिनके मृत्यु हो जाए भावपूर्ण हो जाए, एक समय जिसका हुआ था तो वह जघन्य से एक समय हुआ। और उत्कृष्ट है देश और करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व की आयु वाले ने 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ली है, सारी आयु 10 संयम पाला, तो उनकी अपेक्षा से करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं तो देश और करोड़ पूर्व संयत की स्थिति आई। असंज्ञा जहां अन्नाणी, असंजत का ऐसे कहना जैसे अज्ञानी। असंजत एक तो अनादि अपरिवसित है, ये तो अभव्य की अपेक्षा से। एक अनादि सपरिवसित है जो भव्य की अपेक्षा से। सादि सपरिवसित है तो जे जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन तक।
उसके बाद संयम में आएंगे तो असंजत ऐसे। तो संज्ञा संजय जहन्नेन अंत मुहूर्तम उकोसेण देसूणा पुब कोटि संजता संजत में जघन्य से अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट है देशन क्रोध पूर्व। संजता संजत का कहा है कि संजता संजय श्रावक वृत्ति ली है जघन्य से अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के बाद उनका भाव पूर्ण भी हो सकता है और अंतर मुहूर्त में उनके परिणाम वर्धमान हो जाए तो वह साधु भी बन सकता है। तो इस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त है संजता संजत श्रावक का जघन्य काल। और उत्कृष्टता जो है देशोन करोड़ पूर्व की आयु वाले ने श्रावक वृत्ति ली और मानो 8 साल की उम्र में 8-9 साल की उम्र के बीच में उसने आयु के बीच में श्रावक वृत्ति ली और करोड़ पूर्व की आयु है तो देशोन करोड़ पूर्व उनका जो भाव स्थिति संयम की संजता संजत की पर्याय बैठी। नो संजय नो संजय नो संज्ञा संजय साय अपजवसी। नो संजत, ना संजत है ना असंजत है ना संजता संजत है। ऐसे सिद्ध भगवान इनकी स्थिति आदि आदि तो है लेकिन अंत नहीं है, जो सादि अपरिवर्तित है। संजयस संज्ञा संजयस दोनों भी अंतरं जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण अवढ़ पोगल पर्यटन देशुणं। संजत का संजता संजत का इनका दोनों का अंतराल संजत संजत की पर्याय को छोड़ के पुनः संयम में आए और संजता संजत अपनी पर्याय को छोड़ के पुनः संजता संजत श्रावक वृत्ति में आए तो जघन्य कितना काल बताया है। जघन्य अंतो मुहूर्तम, जघन्य दोनों का अंतर मुहूर्त है। मतलब अपनी पर्याय से भटक गए पुनः उसी पर्याय को दोबारा प्राप्त कर लिया अंतर मुहूर्त के बाद, ये जघन्य है। उत्कृष्टता जो है उकोसेण अवढ़ पोगल पर्यटन देशुण, देश और अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना। इसके बाद तो जरूर उनको ये पर्याय आएगी। असंजय आदि दुबे नथी अंतरंग, असंजत का जो अनादि अपरिवर्तित है अनादि सपरिवर्तित है इनका अंतराल काल नहीं है। सायस सपजवस्य जहन्नेण एकम समयो कोसेण देशुणा पुब कोड़ी। सादि सपरिवर्तित का सादि परिवस्थित का असंजत का जो अंतर काल है वह कम से कम एक समय, मतलब संयम में गया असंजत से संयम में गया और वहां पर एक समय के साथ ही उनका भाव पूर्ण हो गया। फिर वह देवगति में चला गया तो वहां पर संयम नहीं है, असंयम पना, तो इसलिए एक समय जघन्य का। और उत्कृष्टता काल का है देशुणा पुबकोड़ी देशोन करोड़ पूर्व, क्योंकि देशोन करोड़ पूर्व के बाद यदि उसके कर्म क्षय नहीं होते हैं तो वो भाव पूर्ण करके देवगति में जाते हैं। देवगति में जाने के कारण से पुनः असंजत पर्याय का उदय आएगा। असंयम पर्याय का आने के कारण से इसलिए असंजत पर्याय का मतलब अंतराल जो है वो ज्यादा देशों करोड़ पूर्व है। चौथगस नथी अंतरंग, चौथे का जो नो संजत नो संजत नो संजता संजत है उनका अंतराल नहीं है, उनका अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वह तो आगे सदा आदि है लेकिन उनका अंत नहीं है सिद्ध अवस्था का। अप्पा बहुवम सब थोमा संज्ञा 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 संखेज गुणा नो संजय नो संजय नो संज्ञा संज्ञा अनंत गुणा असंज्ञा अनंत गुणा से तंग चौविहा सब जीवा पणता। अप्पा बहुवम अल्प बहुत्व सब थोवा संज्ञा सबसे थोड़े संजत हैं, क्योंकि पढ़ते ना सहस्त्र जुगल कोटि नमो। साधु साध्विया प्रत्येक 1000 करोड़ तक, मैं 2000 से 9,000 करोड़ तक साधु साध्वियों की संख्या है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। तो ये सबसे थोड़े 2.5 की अपेक्षा संजत सबसे थोड़े। संज्ञा संज्ञा असंख्य गुण, संजता संजत असंख्यात गुण। क्योंकि जहां मनुष्यों के साथ मनुष्य श्रावक श्राविकाएं तो संख्यात हैं लेकिन त्रयंचनी श्राविकाएं जो है वो असंख्यात गुणा है। तो उनकी अपेक्षा से कहा है कि संजता संजत असंख्यात गुणा ज्यादा है। नो संजय नो संजय नो संज्ञा संज्ञा,
नो संजत, नो असंजत, नो संजता संजत, तो वो क्या है? अनंत गुणा, अनंत गुणा। सिद्ध भगवान श्रावक श्रावक श्राविकाओं से भी अनंत गुणा ज्यादा है। असंज्ञा अनंत गुणा, असंजत सिद्धों से भी अनंत गुणा ज्यादा है, क्योंकि इसमें वनस्पति के अनंत अनंत जीव आ गया। सेतन चौविहा सब जीवा प्रणता, इस प्रकार सारे जीव 4 प्रकार के हैं, इनका वर्णन कर। अब इसके बाद 5 प्रकार के जीव। तथ जेथे एवं आहंसो पंचमीहा सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसो तन जहा। कोह कसाई, मान कसाई, माया कसाई, लोभ कसाई, अकसाई। कोह कसाई, मान कसाई, माया कसाईण जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अंतो मुहूर्तम। लोभ कसाई जहन्नेण एकम समयो कोसेण अंतो मुहूर्तम अकसाई दुविहे जहाँ हेठा। कोह कसाई, मान कसाई, माया कसाईण अंतरं जहन्नेण एकम समयो कोसेण अंतो मुहूर्तम। लोह कसाई स अंतरं जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण अंतो मुहूर्तम। अकसाई ताहा जहाँ हेठा। अपमा बहुअं अकसाईनो सब थोबा मान कसाई तहा अनंत गुणा। कोहे माया लोभे विशेषाहिया मुणे अब्बा। प्रार्थना जेते एवं आहसो पंचविहा सब जीवा प्रणता, तो जो ऐसा कहते हैं, जो श्रुत स्थविर श्रुत केवली भगवान, जिन्होंने ऐसा कहा, पंचविहा सब जीवा प्रणता, सारे जीव 5 प्रकार के कहे हैं। ते एवं आहंसो उन श्रुत स्थविरों ने, श्रुत केवलियों ने ऐसा कहा। तंजहा जैसे के को कसाई, मान कसाई, माया कसाई, लोभ कसाई, अकसाई। क्रोध कसाई, क्रोध कसाई वाले। मान कसाई, मान कसाई वाले। माया कसाई, माया कसाई वाले। लोह कसाई, लोभ कसाई वाले। और अकसाई, अकसाई कसायों से रही, क्योंकि 10वें गुण स्थान से ऊपर जितने देहधारियों वो अकसाई, सिद्ध भगवान सारे अकसाई। कोह कसाई, मान कसाई, माया कसाईण जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण अंत मुहूर्तम। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, इन कषायों वाले जीव जघन्य से भी अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त का ही इनका काल का है। उसके बाद दूसरे कषाय की प्रधानता हो जाए। वैसे तो कहा जाता है कषाय तो सदा उदय में रहते हैं, चारों कषाय उदय में है, लेकिन प्रधानता, प्रधानता किसी, कभी क्रोध की प्रधानता, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की प्रधानता है। इसके कारण से जिस कषाय की प्रधानता है वो अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त होने के कारण से तो इनका क्रोध मान माया वाले का इनका स्थिति जघन्य से भी उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कही। लोभ कसाई जहन्नेण एकम समय उपोषेण अंत मुहूर्तम। लोभ कषाय की जघन्य से एक समय कहीं और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। जैसे मानो 10वें गुण स्थान में गया है तो वहां पर केवल लोभ कषाय एक समय रहा, उसके बाद उन्होंने भाव पूर्ण कर गए। फिर उसके बाद अविरति अवस्था में आगे तो दूसरे कषायों का की प्रधानता होने के कारण केवल एक समय का कहा, और ज्यादा से ज्यादा कहा है कि अंतर मुहूर्त। अकसाई दो भी है, जहां हेठा अकसाई 2 प्रकार के होते हैं, एक सादी, सादी अपरिवसित होते हैं, एक सादी सपरिवसित होते हैं। सादी अपरिवसित तो है जिन्होंने आगे चल के केवल ज्ञान पा लिया, अवसित गति को प्राप्त हो गए, उनकी तो अकशाई अवस्था का कभी अंत नहीं आएगा। जो साधी सपरिवसित अकशाई हैं, उपशम श्रेणी में गए, 11वें गुण स्थान में पहुंचे, अकशाई बन गए, और पुनः नीचे आ गए तो फिर सकशाई बन गए। तो ऐसी अवस्था जो है अकशाई की, तो मतलब वो केवल अंतर मुहूर्त जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त बैठती है। एक समय ऐसे बैठता है, 11वें गुण स्थान में गए को एक ही समय हुआ था, भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त हो गए। एक समय यदि भाव पूर्ण ना हो तो ज्यादा ज्यादा 11वें गुण स्थान की अंतर मुहूर्त की स्थितियां, उसके बाद पुनः उनको 10वें गुण स्थान में नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे अंतर मुहूर्त कही।
कोह कसाई मांग साय माया कह कसाईण अंतरं जहन्नेण एकं समयो कोसेण अंतो मुहूर्त। क्रोध कसाई मान कसाई माया कसाई का अंतर पड़े, मतलब कि तो जघन्य से एक समय के बाद आ जाए उत्कृष्ट से, जो कहा है कि वो अंतर मुहूर्त कहा है। तो एक समय ऐसे ही है जैसे सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में आय को एक समय हुआ था, और उसके बाद उन्होंने भाव पूर्ण कर लिया। भाव पूर्ण करने के बाद अविरति अवस्था देव अवस्था में आ गए हैं, तो देव अवस्था में पुण्य क्रोध मान माया किसी में भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक समय ज्यादा ज्यादा जो है वह उनका अंतर मुहूर्त काल का है कि दोबारा श्रेणी से आरोहण होकर के नीचे आ गए हैं, तो पुनः उनका अंतर मुहूर्त या दूसरे है नीचे अवस्था में भी है, तो अंतर मुहूर्त के बाद तो उनकी कषायों की स्थिति का परिवर्तन होगा ही। लोह कसाई स अंतरं जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अंतो मुहूर्तम। लोभ कषाई का जो अंतर है वो जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त है। मतलब दूसरे कषायों में चले गए, पुनः उस कषाय में आए तो केवल अंतर मुहूर्त का अंतर पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। अकसाई तहा जहां हेठा अकसाई का वैसे ही कहना जैसे नीचे कहा। मतलब कि अकसाई शादी अपरिवर्तित का अंतराल नहीं पड़ता, शादी सपरिवर्तित का अंतराल पड़े। मतलब कि अकशाई बना है, पुनः अंतर मुहूर्त के बाद दोबारा फिर अकशाई बन सकता है। ना बने तो देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन इतने काल के बाद तो जरूर अकशाई अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये अंतराल है। अपा बहुआ अल्प बहुत्व अकसाइनो सब थोवा। अकसाई जीव सबसे थोड़े हैं, मान कसाई ताहा अनंत गुणा। मान कसाई अकसाई जीवों से अनंत गुणा है। कोहे माणे माया लोभे विशेष साहिया मोने अब्बा। अब क्रोध कषाई मान कषाई अनंत गुणा, क्रोध वाले उनसे विशेषाधिक है, माया कषाय वाले उनसे विशेषाधिक, लोभ वाले उनसे विशेषाधिक मोने अब्बा जानने चाहिए। अब इसके आगे अहवा पांच बीहा सब जीवा पणता तंजहा निरैया त्रिख जोनिया मनुष्या देवा सिद्धा सान चिट्ठन अंतराणी जहा हेठा जह हेठा भणियाणी अपा बहुवंश सब थोवा मनुष्या निरैया असंख्यज गुणा देवा असंख्यज गुणा सिद्धा अनंत गुणा तिरिया अनंत गुणा सेतंग पंचमीहा सब जीवा पणता। अहवा पंचमीहा सब जीवा पड़ता, अथवा सारे जीव पांच प्रकार के हैं जो ऐसा कहते हैं। तंजहा जैसे के नेरैया नेरैक नारकी, त्रिख जोनिया त्रियक जोनिक त्रियंच मनुष्य मनुष्य देवा देव और सिद्धा सिद्ध भगवान। ये सारे जीव इन पांच अवस्थाओं में बंट गए। संचिट्ठन अंतराणी जह हेठा भणियाणी, इनका काल और अंतर जैसे पहले कह चुके हैं वैसे कहना। जैसे नारकी का स्थिति काल जो है अंतर 10,000 वर्ष और 33 सागरोपम है। त्रियंश जोनि का भव की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त 3 पल्योपम आता है। मनुष्यों का भी ऐसे आता है, देवों का भी 10,000 वर्ष 33 सागरोपम का आता है। सिद्धों की ये शादी अपरिवर्तित मतलब आदि है, अंत नहीं, ऐसी पर्याय इनकी है। और इनका अंतराल पड़े तो नारकी नारकी पणिचु को छोड़ करके पुनः नरक में आए तो जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्टा वनस्पति काल है। आगे त्रियंच त्रियंच पर्याय को छोड़ करके पुनः त्रियंच पर्याय में आए तो अंतर मुहूर्त है। और जैसे और दूसरी बात, जब दोबारा आए तो इनका प्रत्येक 100 सागरोपम इसके हिसाब से आता है। और मनुष्यों का भी इसी प्रकार है। देवों का जो अंतराल है जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्टा वनस्पति काल है। त्रियंचों का प्रत्येक 100 सागरोपम, मनुष्यों का उत्कृष्टा काल वनस्पति काल अंतर आएगा। देवों का जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट वनस्पति काल है। सिद्धों का अंतर नहीं पड़ता। अपा बहुआ अल्प बहुत तो सब थोबा मनुष्य सबसे थोड़े मनुष्य है। नेरैया असंख्यज गुणा नारकी असंख्यात गुणा है। देवा असंख्यज गुणा देवता उनसे नारकियों से भी असंख्यात गुणा ज्यादा है। सिद्धा अनंत गुणा सिद्ध भगवान
देवों से अनंत गुना ज्यादा है, तिरिया अनंत गुना, त्रियांश सिद्ध भगवंतों से भी अनंत गुना ज्यादा है। श्वेतं पंचमीहा सब जीवा प्रणता, इस प्रकार 5 प्रकार की सर्व जीव प्रतिपत्ति पूर्ण हुई। अब इसके आगे सर्व जीव छठविद वक्तव्यता, 6 प्रकार के जीव। तथन जेते एवं मांसो जब सब जीवा छ विहा, तथन जेते एवं माहंसो छ विहा सब जीवा प्रणता ते एवं माहंसो तंजहा आभि निवोहिय नाणी सूय नाणी ओहि नाणी मनपज्जव नाणी केवल नाणी अन्नाणी आभि निवोहिय नाणी न भंते आभि निवोहिय नाणी ति कालो केव चिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्त कोसेण छावट्ठे सागरोमाई साई रेगाय एवं सूय नाणी भी ओहि नाणीन भंते जहन्नेण एकं समयो कोसेण छावट्ठे सागरोमाई साई रेगाय मानपज्जव नाणीन भंते जहन्नेण एकं समयो कोसेण देशुणा पुब कोड़ी केवल नाणीन भंते साह्य अपजवस्य तथन जेते एवं आहस, तो जो श्रुत सभी इस जिन्होंने ऐसे कहा छह सब जीवा प्रणता, जितने भी जीव है सारे 6 प्रकार के कहे हैं। ते एवं आहस, तो उन श्रुत सभी ने ऐसे कहा तन जहा जैसे के आभिनिवोह्य नाणी आभिनिवोधि ज्ञानी ज्ञानी सूय नाणी श्रुत ज्ञानी ओहि नाणी अवधि ज्ञानी मन पज्जव नाणी मन प्रव ज्ञानी केवल नाणी केवल ज्ञानी अन्नाणी अज्ञानी। ये 5 ज्ञान को लेकर के भेद हो गए और एक अज्ञान को लेकर के भेद, 6 भेद। आभि निवोह्य नाणी न भंगते आभि निवोह्य नाणी थी कालो केव चिरंग हुई। हे भगवान, आभि निवोधि ज्ञानी, आभि निवोधि ज्ञानी के रूप में रहे तो काल से कितनी देर तक रहता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तो कोसेण छावट्ठिं सागरोमाई साई रेगाय जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम और उससे कुछ ज्यादा कहना आभिनिवोधि ज्ञानी का, एवं सूय नाणी भी ऐसे श्रुत ज्ञानी का भी कहना। मानप ओहि नाणीण भंते जहन्नेण एकम समयो कोसेण छावट्ठिं सागरोमाई साई रेगाय। अवधि ज्ञानी का कहा है कितनी देर तक रहता है, तो इसके संबंध में कहा है जघन्य से एक जहन्नेण एकम समयो कोसेण छावट्ठिं सागरोमाई साई रेगाय। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से सातिर एक 66 सागरोपम, इनका 66 सागरोपम तो जो बताया है 12वें देवलोक की अपेक्षा से 22 सागरोपम के और 5 उन्नतर विमानों के लेकर के 33 सागरोपम के 2 भाव के हैं, 22 सागरोपम के वो 3 भाव अंतराल के साथ के हैं। जघन्य एक समय कैसे हो सकता है, तो इसके संबंध में विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर पढ़ने को मिला था। किसी देवता को जो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि अवस्था में तो वह 3 अज्ञान 3 दर्शन, जीवन की अंतिम घड़ियों में उसको सम्यक्त्व प्राप्त हुई, मतलब अंतिम समय में सम्यक्त्व प्राप्त हुई और उस समय वो 3 अज्ञान से 3 ज्ञान का स्वामी बन गया। एक समय हुआ था उसको अवधि ज्ञानी बने और उसके अगले जन्म अगले समय में उसकी मृत्यु हो, और मृत्यु के बाद अब सम्यक्त्व लेकर के वो मनुष्य गति में भी पैदा हो सकता है, सन्नी पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकता है। जब वहां पैदा हुआ है लेकिन अवधि ज्ञान उसका समाप्त हो गया, तो इस दृष्टि से एक समय का अवधि ज्ञान कहा जाता है। और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम की स्थिति कही है और उससे कुछ सातिर एक 66 सागरोपम। तो आगे मन पज्जव नाणी न भंते जहन्नेण एकम समयो कोसेण देशुणा पुब कोड़ी। मन पर ज्ञान जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशों करोड़पुर। मानो किसी ये तो साधु को ही, साधु साधुओं को मन पर ज्ञान की लब्धि कही है और संजत को नहीं। जीवन के अंतिम समय में मन पर ज्ञान पैदा हुआ और उसके साथ ही भावपूर्ण कर गए। भावपूर्ण करने के बाद देवगति में गए हैं तो मनुष्य अब मन प्रेम ज्ञान
ये मनुष्य जीवन साधु जीवन से जुड़ा है तो आगे देवगति में तो मन पर ज्ञान रहेगा नहीं। तो इस दृष्टि से एक समय जघन्य कहा। उत्कृष्ट जो है वह देशों कुकोसेण देशुणा पुब कोड़ी बचपन में ही दीक्षा लेते सारी मन पर ज्ञान हो गया थोड़ी देर बाद। और करोड़ पूर्व का भाव है तो देशों करोड़ पूर्व तक इसी मन पर ज्ञान की क्रिया में रहे। तो इस प्रकार देशों करोड़ पूर्व केवल नाणी न भंते साह्य अपजवसी। केवल नाणी न भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान केवल ज्ञानी काल की अपेक्षा से कितनी देर तक। कहा कि केवल साह्य अपजवसी केवल ज्ञान की लब्धि साधी अपरिवसित है। उसकी आदि तो होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता। आगे अन्नाणिनो तीमिहा प्रणता तंजहा अनाय्यवा अपजवस्य अनाय्यवा सपजवस्य साय्यवा सपजवस्य तथ साय्य सपजवस्य जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोशेन अनंतं कालं अवद्धं पोगल पर्यटं देशूणम् आंतरं आभिनिवोह्य नानिस जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोशेन अनंतं कालं अवद्धं पोगल पर्यटं देशूणम् एवं स्तूय नानीस ओहि नानीस मणपज नानीस अंतरम केवल नानीनो नथि अंतरम अन्नानीस सायस सायस पजवस्यस जहन्नेन अंतो मुहूर्तो कोसेण छावठिन सागरो माई साई रेगाय। अन्नाणीनो तीमिहा प्रणता ज्ञानी तीन प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के अनाय्यवा अपजवस्य अनादि अपरिवर्तित। ये तो अभव्यों की अपेक्षा से जिन्होंने कभी तरना नहीं है। अनाय्यवा सपजवस्य अनादि सपरिवर्तित से भव्य जीवों की अपेक्षा से है। अनादि काल से अज्ञानी चले आए थे लेकिन जब उनको सम्यक्तों की प्राप्ति होगी तो उनका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान की क्रियाएं पैदा हो जाएगी। सायेवा सपजवस्य साधि सपरिवस्थित। जे जो ज्ञानी है अज्ञानी है मतलब सम्यक्तों से घिरे मिथ्या दृष्टि बन गए अज्ञान दोबारा शुरू हो गया उन्हें वो सम्यक दृष्टि बनेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे उनके अज्ञान का अंत आ जाएगा। तो ऐसे साधि और सपरिवस्थित अज्ञान तथ साह्य सपजवस्य जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं अवद्धं पोगल पर्यटन देशुण। साधि सपरिवस्थित जो अज्ञान है वह जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से अनंत काल वो देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन जितना उसके बाद अवश्य वह सम्यक दृष्टि बनेंगे और उनके अज्ञान का अंत आ जाएगा। अंतरंग अब इनके ज्ञान अज्ञान को छोड़ करके पुनः उस पूर्व पर्याय को आए तो कितनी देर के बाद बताया है। आभि निवोह्य नानी स जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं अवद्धं पोगल पर्यटन देशुण। आभि निवोधि का अंतर जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों अर्थ बुद्गल प्रावर्तन कहना मिथ्या दृष्टि में चला गया पुनः आ गया तो वो कम से कम अंतर मुहूर्त के बाद आ गया और ज्यादा से ज्यादा जो है वो देशों अर्थ पुद्गल प्रावर्तन के बाद तो आएगा ही। एवं सूय नानी स ओहि नानी स मन पजव नानी स अंतरम। ऐसे श्रुत ज्ञानी का अवधि ज्ञानी का मन प्रयोग ज्ञानी का अंतराल कहना जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों अर्थ पुद्गल प्रावर्तन। केवल नानीनो नथि अंतर केवल ज्ञानी का अंतर नहीं है। अन्नानी स साह्य सपजवस्य जहन्नेन अंतो मुहूर्तो कोशेण छावठिन सागरो माई साई रेगन। अज्ञानी जो अनादि अपरिवर्तित अनादि सपरिवर्तित है उनका अंतराल नहीं होता। सादि सपरिवर्तित का जो अज्ञानी का अंतर है वो जघन्य से अंतर मुहूर्त कोशेण उत्कृष्ट से छावठिन सागरोमाई 66 सागरोपम साथी रे कितना कहना मतलब कोई जीव सम्यक्तों में रहा इतने समय तक ज्ञान में यदि वो सिद्ध नहीं होता है तो पुनः उनको मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। तो इतने ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी का अंतर 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा हो सकता है। तो अपमा बहुवं सवथोवा मणपज्य नाणीनो ओहि नाणीनो असंख्य गुणा आभि निवोह्य नाणीनो सूय नाणीनो विशेषाह्य स ठाणे दोवि तुल्ला केवल नाणीनो अनंत गुणा नाणीनो अनंत गुणा अपमा बहुवं अल्प बहुत सब थोवा मणपज्य नाणीनो सबसे थोड़े मन पर ज्ञानी है। ओहि नाणीनो असंख्य गुणा अवधि ज्ञानी असंख्यात गुणा है।
आभिनिवोह्य नाणिनो सूय नाणिनो विशेषाह्य स्वठाने दो वितुला। आभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी स्वस्थान, इन दोनों की संख्या जो है एक बराबर है, लेकिन अवधि ज्ञानियों से विशेषाधिक है। केवल नाणिनो अनंत गुणा। अवधि आभिनिवोधिक और श्रुत ज्ञानियों से केवल ज्ञानी जो है वो अनंत गुणा है। अनाणिनो अनंत गुणा। अज्ञानी उनसे भी अनंत गुणा है। अहवा च विह सब जीवा प्रणता, अथवा सारे जीव 6 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के एक इंद्रिया, बेंद्रिया, तेंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, अनिंद्रिया, संचिठना, ताहा, हिठा। इनके संबंध में कल जैसे समय होगा पढ़ने का प्रयोग। नमो अरिहंताणे नमो सिंधाणे नमो आयरियाणे नमो विधायाणे नमो लोहित साहुणे केशो पंच नमो कारो सब पाव गणसनो मंगलानंद परमं भवैंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मंगलम चौतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिंधा लोग तुम साहु लोग तुम केवली गुणतो धम्मो लोग तुम चौतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।